हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.3 इंट्रोडक्शन। इसका टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आज हम इसको करेंगे हाउ टू रिड्यूस जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इन तीनों फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, राइट। फर्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें से बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी। ये दोनों राइट साइड में जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। y इक्वल टू बी को हमने इन दोनों से डिवाइड कर दिया, b से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, देन y इक्वल हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। कैसे? इसमें m इक्वल टू हो गया माइनस ए अपॉन बी एंड c इक्वल टू हो गया माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो हमने क्या किया? जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हेन c इक्वल टू 0, अगर c की वैल्यू 0 हो जाए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 हो जाएगा और y इक्वल टू एम एक्स भी बोल सकते हैं। सिमिलरली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें भी अगर c 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, क्योंकि c की जगह 0 रख दिया। अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 होता है, इट मीन्स जो लाइन है वो दैट इज़ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन से वो पास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आया जनरल इक्वेशन को हम कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है, राइट। अब हमने लिख दिया जनरल इक्वेशन, इसमें से ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा ए अपॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी अपॉन माइनस सी इंटू वाई इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी, और ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। अब हमें x को ऊपर रखना है, तो मैंने लिख दिया x अपॉन माइनस सी अपॉन ए, क्योंकि ये जब कन्वर्ट होकर रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा वही a इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए उसको x को ऊपर, बाकी को ऐसे रखना पड़ा। तो x अपॉन माइनस सी अपॉन ए। मैं एक चीज़ करके दिखा देती हूँ यहाँ पे कि दोनों की वैल्यू सेम है। इससे मैं दोबारा ऐसे करके दिखाती हूँ, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए। इसका मतलब ए के नीचे क्या है? 1 है। दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस सी इंटू, इसके नीचे 1 नहीं है, सी अपॉन ए है, तो एक्स लिखा, माइनस सी अपॉन ए को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का एक्स लिखा, सी अपॉन ए को रेसिप्रोकल किया तो ऊपर ए चला गया, नीचे माइनस सी, तो दोबारा यही हो गया ए इंटू एक्स अपॉन माइनस सी, जैसे यहाँ पर है। तो इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। प्लस इसमें भी y ऊपर रखा, माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1 हो गया, जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में है, वेर a इक्वल टू हो गया माइनस सी अपॉन ए एंड b इक्वल टू हो गया माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, अब हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड आया नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? x cos w, दैट मीन्स ओमेगा, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। सो हमें इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जनरल इक्वेशन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबको ये इसमें क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। दैट मीन्स इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा? a अपॉन कॉस ओमेगा, क्योंकि x को कोफिशिएंट क्या होता है? x को छोड़ के बाकी जो चीज़ है वो सारे कोफिशिएंट है, तो a अपॉन कॉस ओमेगा इक्वल टू b अपॉन साइन ओमेगा इक्वल टू c अपॉन, क्योंकि अगर p को इधर लाएंगे माइनस p होगा, इसलिए माइनस p लिया जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो c अपॉन माइनस p होना चाहिए, तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस c अपॉन p। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके इक्वेट करेंगे। पहले a अपॉन कॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, सी अपॉन पी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड किया कॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस ए पी अपॉन सी, राइट। अब
इक्वेट करेंगे बी अपॉन साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने फाइंड कर लिया साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस बी पी अपॉन सी। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों को बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके फिर ऐड करने से क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू माइनस ए पी अपॉन सी होल स्क्वायर प्लस माइनस बी पी अपॉन सी होल स्क्वायर। अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल टू इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर रह गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ सी इक्वल टू क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और इसमें से पी स्क्वायर कॉमन लिया, पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया पी और ब्रैकेट में रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू सी। देन पी इक्वल टू व्हाट, ये इधर आएगा प्लस माइनस होगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमें मिल गया पी। नाउ कॉस ओमेगा इक्वल टू क्या था, यहाँ देख कॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस ए पी अपॉन सी था, तो कॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस ए पी की वैल्यू हमने ये रख दिया, अपॉन सी था नीचे सी रख दिया, सी कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें पी मिल गया, कॉस ओमेगा मिल गया। नाउ साइन ओमेगा क्या था, माइनस बी पी अपॉन सी, माइनस बी पी की वैल्यू रखा और सी नीचे था नीचे लिख दिया, कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ओमेगा हमें मिल गया माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें मिल गया पी की वैल्यू मिल गया, कॉस ओमेगा मिल गया, साइन ओमेगा मिल गया। अब सबको हम इस इक्वेशन में नॉर्मल फॉर्म में पुट करेंगे, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी है, इसमें पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये ध्यान रखना कि पी जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना जाता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमने 10th में भी पढ़ा था। तो अगर ये लाइन है, एल मान लिया लाइन, और उसका इक्वेशन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये पी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस को d मान लिया। तो ये फॉर्मूला होता है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस का साइन इसलिए है कि चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए वो पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये एक प्लेन में ये दो लाइन्स है, एक को L1 एक को L2 मान लिया, L1 विथ स्लोप M1 एंड L2 विथ स्लोप M2। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होता है हमें ये पता है कि उन दोनों के स्लोप इक्वल होता है, राइट। तो इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोथ लाइन्स को हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। और जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में स्लोप इंटरसेप्ट केस में डिस्टेंस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड इस केस में हो जाएगा d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके।